अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम यकीनन पंजाब की मौजूदा सूरत हाल, जिसमें इंडिया की तरफ से हमने देखा कि जितने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में डैम्स हैं, रिवर्स हैं, उनका बहाव खोल दिया गया है। एंड इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब के बहुत ज़्यादा इलाके अंडर वाटर आ चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 6 लाख लोग इससे डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से 15 लोगों की हलाकत सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न में हुई है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग और इसके अलावा 35,000 से ज़्यादा माल मवेशियों को महफूज मकामात तक पहुँचाया जा चुका है। और इस वक्त सैकड़ों ऐसे देहात हैं जो अंडर वाटर आए हुए हैं और वो अफेक्ट हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें, ये तमाम तर वो गांव देहात हैं जो चिनाब, रावी और सुतलज के करीब हैं, यानी इन तीनों दरियाओं के करीब हैं। और इस वक्त तकलीफ़ दे बात यह है कि करतारपुर साहिब भी अंडर वाटर आया हुआ है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे वहाँ जो यात्री थे उनके लिए भी मुश्किलात का सबब ये बना है। 150 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें तकरीबन अगर हम पंजाब भर की बात करें तो 263 रिलीफ और 161 मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। ऑफिशियल्स को अभी भी लगता है कि साउथ पंजाब इस वक्त ख़तरे में है और यकीनन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इन दरियाओं के करीब रहने वाले लोग महफूज मकामात की तरफ जाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी साथी, हमारी रिपोर्टर हुमा भट्ट साहिबा, जो लाहौर के शादरा के इलाके में मौजूद है। कल आप इस हवाले से भी बार बार वार्निंग सुन रहे थे। रावी किनारे खुसूसन शादरा के मुकामात और उससे करीब इलाकों में लोगों को कहा जा रहा था कि यहाँ पे फ्लडिंग का ख़तरा मौजूद है, तो आप इस इलाके को क्लियर आउट करें। लेकिन फिर हमने वो विजुअल्स भी देखे जिसमें हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग रावी की तुग़यानी देखने के लिए ब्रिजेस पे और इसके करीब इलाकों में मौजूद थे, जो कि इंतहाई अनसेफ़ है। आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में जहाँ हाई फ्लडिंग का ख़दशा मौजूद है, यहाँ पे पाक अफवाज को भी मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए तलब कर लिया गया है। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुझे बताइए कि इस वक्त जहां आप उसके पीछे में रेस्क्यू बोट्स भी देख सकती हूं और बहुत ज़्यादा इसके हवाले से तशवीश भी है, मुझे बताइए ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया रावी पर शाहदरा के मुकाम पर हूँ और ये शाहदरा का वो मुकाम है जहाँ पर इस वक्त बताया जा रहा है PDMA की जानिब से कि ये ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त यहाँ पर 1,55,000 से ज़ायद पानी का रैला जो है वो गुजर रहा है और बताया यही जा रहा है कि 10 से लेकर 12 बजे के दरमियान यहाँ पर 2 लाख क्यूसेक का जो रैला है वो गुजरेगा, जिसके लिए पेशगी इंतजाम जो हैं वो वैसे तो हम लोग पहले से भी देख रहे हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं। सो अभी दोबारा उसके इंतजाम जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल कैंप्स यहाँ पर लगे हुए हैं और कुछ ही देर कबल यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों को एक फ़ोन कॉल जो है वो इतला भी मौसूल हुई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि इससे मुल्हिका, ये शादरा से मुल्हिका जो आबादियाँ हैं वो भी इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ रही हैं और वहाँ पर पानी जो है वो जमा हो चुका हुआ है और लोग जो है वो वहाँ से रेस्क्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। सो शफीकाबाद का एरिया है, इसके अलावा यहाँ पर शेराकोट का एरिया है, फर्रुखाबाद है और साथ में कुछ हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कामरान पार्क का एरिया है जो कि मेरे बिल्कुल पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा कैमरामैन भी आपको भी दिखाएगा कि इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है, मेरे पीछे जितने भी एरिया है वहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो भरा हुआ है और बहुत से लोगों को यहाँ से रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। और कुछ लोग अभी भी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मैंने वहाँ पर भी वक्त थोड़ा सा गुजारा, उन लोगों से भी बातचीत की है, ये कामरान पार्क के एरिया के जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अभी भी बज़िद हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि पानी का रैला जो है वो इतना ज़्यादा नहीं शिद्दत इख्तियार करेगा कि वो यहाँ से निकलें। लेकिन वैसे ज़रूर ये बात कही जा रही है कि हाँ, हम लोगों ने पैकिंग की हुई है, मगर अगर ख़तरनाक सूरत हाल हुई तो फिर ज़रूर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखते हैं। क्योंकि इसी हवाले से सवाल करना चाहती थी कि ताउन की क्या सूरत हाल है? अगर उनको लगता ये भी है कि पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं है, ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, तो फिर नकल मकानी करने या वहाँ को, उस जगह को खाली करने, इवैक्यूएट होने में क्या मुज़ायका है? आप वापस आएंगे, आपका घर, आपकी तमाम चीज़ें वैसे ही मौजूद होंगी, लेकिन ये रिस्क लेने के लिए क्यों लोग आमादा हैं कि हम यहाँ रह के पहले देखेंगे जी ख़तरनाक सूरत हाल होगी तो हम जाएंगे?
देखिए एग्जैक्टली मेन चीज़ जो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने के बाद समझ आई है वो यही है कि उनके पास नेक्स्ट कोई एरिया, कोई जगह, कोई घर नहीं है जहाँ पर वो जाएं और रह सकें। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि वो उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करेंगे, उन्हें खैमों में रखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पर पक्के घर हैं, वो अच्छे हाल में यहाँ पर रहते हैं, वो यकीनन वो खैमों में रहना उनसे नहीं बर्दाश्त होगा, वो नहीं जाना चाह रहे, जिसकी वजह से वो अपना घर बार जो है वो यहाँ से नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ एरियाज में अभी भी लोग मौजूद हैं और बेशतर जो है वो जाने के लिए तैयार है, अपने जो शहर के एरिया में रिहायशी जो भी रिश्तेदार हैं उनके पास जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाएगा वो एरिया जहाँ पर हम लोग गुज़िश्ता रोज़ खड़े होकर तो बीपर दे रहे थे, टीम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाहिर कर रही थी। ये जो एरिया आपको ये पूरी की पूरी लकड़ी का एरिया दिखाई दे रहा है, वहाँ पर तमाम टीम खड़ी थी और वहाँ पर बीपर जो है वो किया जा रहा था। इस वक्त पानी की तेज़ लहरें जो हैं ये भी इस वक्त बता रही हैं कि शिद्दत कितनी ज़्यादा है इस वक्त पानी के बहाव की। और ना सिर्फ ये यहाँ पर, बल्कि हम लोग देख रहे हैं कि दरिया रावी में जस्सड़ का मुकाम है और इसके अलावा बल्लो की, हेड बल्लो की जो है, इन दोनों मकामात पर भी इसी तरह ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड जो जस्सड़ का मुकाम है वहाँ पर 1,39,000 क्यूसेक का रैला जो है वो गुजर रहा है और हेड बल्लो की जो है वहाँ पर 93,000 क्यूसेक का रैला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। अच्छा, अब ये जो सारा चनाब का जिक्र करूँ हुमा, मैं सवाल ये भी करना चाह रही थी कि सतलज, चिनाब और रावी तीनों के बेल्ट्स पे जितने मकामात हैं वो इस वक्त गैर महफूज हैं। मुझे ये बताइए कि कल जो विजुअल्स गुजरावाला और सियालकोट से आ रहे थे उस पर यकीनन लोगों के लिए डबल वामी ये थी कि वहाँ बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। कुछ इतलात के मुताबिक कुछ मकामात में 400 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश पिछले 12 घंटों में देखी गई है। इस वक्त मुझे बताइए क्या मतला अबर आलूद है, बारिश की कोई पेशन गोई लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट के हवाले से आपको उसके बारे में पता है? देखिए पीडीएमए की तरफ से और महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशगोई की गई थी उसके मुताबिक 27 तारीख जो कि गुजर चुकी हुई है तब तक का 8वां स्पेल था और जो नेक्स्ट स्पेल 9वां स्पेल जो है उसने 29 अगस्त से उसका आगाज़ होना था। सो अगर हम लोग आज का जिक्र करें तो इस वक्त तो आसमान पर हमें बादल तो नहीं दिखाई दे रहे, सूरज जो है वो शादरा के मुकाम पर लाहौर के अंदर तो तेज़ जो है वो इसकी शुआएँ जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, हफ्स भी है। और क्योंकि हम लोग इस वक्त दरिया रावी के पुल के नीचे खड़े हैं तो वो जब तेज़ रेला पानी का आता है तो उससे हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और वो हवा हमें ज़रूर लग रही है। लेकिन वैसे ही इस जगह से हम लोग अलग हो जाए तो हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। सो अगर हम लोग लाहौर का ओवरऑल जिक्र करें या गिरदोनवा का जिक्र करें तो फिलहाल बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की तरफ से तो जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद अच्छा ये हाई अलर्ट और हाई फ्लड वार्निंग्स के बावजूद क्या शादरा और रावी के मकामी इलाकों के अलावा बाकी लाहौर में, क्योंकि लाहौर अगेन बहुत वसी शहर है, बड़ा शहर है, क्या वहाँ पे बाकी काम, बाकी उमूर उसी तरह रवा दवा हैं, ट्रैफिक रवा दवा हैं, लोग ऑफिसेज या स्कूल्स जा रहे हैं? इस बारे में भी बताइएगा, लोगों का सेंटिमेंट क्या है इस फ्लडिंग वार्निंग को लेकर? देखिए अगर हम लोग ये रावी से थोड़ा सा ही आगे की तरफ जाएं तो हमें जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल भरपूर अंदाज से जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो अपने दफातर की अमूद की तरफ जा रहे हैं, लोग जो हैं जिन्होंने स्कूल में जाना है वो स्कूल जा रहे हैं, जिन्होंने कॉलेजेस में जाना है कॉलेजेस जा रहे हैं। सो यहाँ से रावी की मुल्हिका जो आबादियाँ हैं उनसे थोड़ा सा हट कर निकलें तो वहाँ पर तो बिल्कुल ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन रावी से थोड़ा सा करीब और बल्कि रावी के पुल के ऊपर से भी अगर हम लोग देखें तो वही ट्रैफिक है, वही रवानी है, किसी को कोई इस चीज़ के बारे में ख़बर नहीं है। इन्फॉर्मेशन ज़रूर ली जाती है कि लाहौर में और स्पेशली रावी क्योंकि हमारा दिल है, हमारी जान है, हमारा यहाँ से बहने वाला वो एक दरिया है जो कि ना सिर्फ अभी तो बिल्कुल कंजस्टेड सा हो चुका हुआ है बहुत सी आबादियाँ बनने के बाद, लेकिन पहले तो हम लोग रावी देखते रहे हैं कृष्ण नगर के एरिया के करीब, इस्लामपुरा के एरिया के करीब से गुजरता हुआ वो जाता था और अपनी राह जो है वो बनाता था। तो इस वजह से वो एरियाज़ जो कि इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हुई हैं वहाँ पर तो लोग इसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं और जान भी रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में एक तो मानसून बारिशों की वजह से तबाही जो है वो भी हुई है, लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इसके शिकार रहे हैं। सो इस वजह से लाहौरी जो है इसके बारे में जानने के लिए ज़रूर तजस्सुस में रहते हैं कि रावी या इससे मुल्का जो भी एरियाज़ हैं वहाँ
पर क्या सूरत हाल है। लेकिन ये कहें कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो थमे हैं, तो मामूलात ज़िंदगी कहीं पर भी नहीं थमे। तमाम लोग जो हैं वो अपने ज़िंदगी के जो भी अमूर हैं वो सरअंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा। और यही बात कि अल्लाह ताला ये रौनकें बहाल रखे, लेकिन कीप एन आई ऑन दैट। जिस तरह हम पाकिस्तान के तमाम ही इलाकों की बात करते हैं, हमारा ग्रीन कवर क्योंकि कम से कम होता चला जा रहा है, यही रावी और इसके इर्द गिर्द का इलाका था जो सरसब्ज़ और शादाब था। लेकिन जब हम गुज़िश्ता वक्तों में स्मॉग का जिक्र करें, अब इस मौसमियाती माहौलियाती तब्दीली की बात करें, ये ग्रीन कवर जो काफ़ी हद तक खाद को, ज़मीन को, ये जो दरख्त है उसकी जड़ें पकड़ कर रखती हैं, वो अब हमारे पास मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह के हमने आपको बताया था कि करतारपुर साहिब भी पानी से अफेक्ट हुआ, वहाँ पे यात्री भी फंसे और उनकी रेस्क्यू के काम इंतज़ामात जारी हैं। दीज आर वेरी वेरी ग्लेयरिंग साइट्स। अगर हम आपको वो विजुअल्स दिखा सकें, करतारपुर साहिब इज़ अंडर वाटर एट द मोमेंट। हमारे साथी इश्तियाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि करतारपुर की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो हम तक पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक। जी वालेकुम सलाम। इश्तियाक, अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 150 यात्रियों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। क्या सिचुएशन है? इट फील्स लाइक इट इज़ अंडर वाटर। उसकी इनखला का कोई रास्ता बन रहा है? अभी मज़ीद पानी का रेला वहाँ से गुजर रहा है? कुछ हमें अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में सैलाब की ज़द में आ चुका है। सैलाब में पानी में 200 से 300 से ज़्यादा अफराद जो उसके इलाके में खोसे, नंगली और दोदे गाँव है, उसके साथ दीवार के साथ है करतारपुर गाँव में फंसे हुए थे। और करतारपुर के अंदर जो तकरीबन 80 से ज़्यादा जो अफराद थे कल रेस्क्यू किए थे। मिनिस्टर आसिम इकबाल वफाकी वज़ीर जो है उन्होंने साथ होकर डीसी नारवाल वहाँ से खुद अपनी निगरानी में वो उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे गुरुद्वारा करतारपुर में। तो जो उनका ऑपरेशन है वो जारी है। तो पाक फौज मुतासरीन के साथ रेस्क्यू करने में वो भी इनके साथ है। पाक फौज के क्या आज मजीद पानी का बहाव तेज होने और बारिश के इम्कानात हैं करतारपुर साहिब में? जी नहीं, इधर मौसम तो बिल्कुल साफ है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो जो दरिया रावी में नाला हौज में जो रेला है वो तकरीबन 18,000 क्यूसेक है। तो नैनाकोट में तकरीबन 80,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है। वही रेला आज 1,40,000 क्यूसेक जसड़ के मुकाम पर है। तो पानी का बहाव बहुत कम है। आज जो बारिश है वो बिल्कुल मौसम हमारे इधर साफ है, धूप निकली हुई है, तो बारिश का कोई इम्कान नहीं। तो पानी में कमी हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए इश्तियाक। आप भी बखैर व आफ़ियत रहें और हमें अपडेट करते रहिएगा। देखें, जिस तरह एक बड़ी अंग्रेज़ी की मशहूर कहावत है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये वो पानी है जिसके ऊपर भारत और पाकिस्तान की कई इख्तलाफात हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम जानते हैं। हालिया मई में होने वाले इख्तलाफात में भी पानी का मौजू उभर कर सामने आया, जिसमें कहा गया कि भारत अपना इसको एज अ प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करते हुए पानी का जो बहाव है उसको अफेक्ट करेगा, पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की मईशत को इससे गहरा धचका पहुंचेगा। लेकिन मौसमियाती तब्दीली दोनों ही ममालिक के लिए बहुत अहम है और यकीनन हम देख सकते हैं बड़ी पॉपुलेशन से डेवलपमेंट का हाल लगभग एक जैसा है। मईशत के तौर पर अगर स्ट्रॉन्ग भारत है भी, तब भी उसके बस में भी नहीं है इस तमाम के तमाम पानी को रोक लेना। फुल कैपेसिटी पे जब इनके रेजर्वॉयर्स और डैम्स आते हैं तो इनको बहरहाल पानी छोड़ना पड़ता है। क्या इस वक्त ज़रूरत वक्त ये नहीं है कि दोनों ममालिक इस बड़े पेचीदा और बड़े अहम मामले के ऊपर डायलॉग करें, बात करें? अक्सर ये दूसरे मामलात इस तरह की डायलॉग को कम्प्लीटली हाईजैक कर लेते हैं। सो देयर हैज़ टू बी रूम फॉर कॉन्वर्जेशन एंड डायलॉग। इस पर हम बात करते हैं कि क्या सफारती मसल इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास बेहतरीन डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, एक पूरी हुकूमत की मशीनरी है जिसको हमने देखा कि बड़े फ़ाल तरीके से आगे बढ़ाया गया। क्या एक तीसरे फरीक की ज़रूरत है जो मीडिएट कर सके पाकिस्तान और भारत के इन मामलात को? इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।